हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे आप सभी को। अगर आपका सन मून राइजिंग पाइसेस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइसेस आपकी इंट्यूशन, आपकी इमेजिनेशन और आपका डीप इमोशनल सेंसिटिव होना, ये जो चीज़ें हैं ना आपके अंदर, ये आपको दूसरों से सबसे अलग बनाती हैं। आपको वो चीज़ें पहले पता चल जाती हैं जो होने वाली हों। जो कुछ भी होने वाला है उसका ज्ञात कह सकते हो आप, वो आपको बहुत पहले से हो जाता है। आइए देखते हैं अगस्त का महीना आपकी इंट्यूशन आपको किस तरफ लेके जाती है अगस्त के महीने में। लेट्स सी, आपके करियर में, आपके मनी सेक्टर में, या आपके लव में, या आपकी पर्सनल ग्रोथ में। पाइसेस जिनका भी सन मून राइजिंग पाइसेस है और वो पाइसेस जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगस्त 2026 का मंथ इनके लिए कैसा रहेगा, कौन सी एनर्जीज अवेलेबल हैं और क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए। लेट्स सी। जय श्री राधे। द स्टार, 7 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, 4 of Swords, the Moon, Empress, Strength, okay, Page of Pentacle. I'm taking these cards. 8 of Pentacle, 4 of Cups, King of Wands and 8 of Wands. Bottom of the deck की energy है Knight of Wands. Pisces, अगस्त के महीने में आपकी सबसे बड़ी जो एनर्जी रहेगी, आपके ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। ये पॉसिबल है कि जैसे हमने पहले कहा ना कि आप वो हैं जिनको चीज़ें पहले से ज्ञात हो जाती हैं। तो जो भी आप ड्रीम आपको आए उस पर भरोसा करना कि वो सच हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप जो भी अपने जीवन के में अपनी ग्रोथ से रिलेटेड जो भी ड्रीम देखेंगे, क्योंकि ग्रोथ मुझे दिख रही है, जो भी ऐसी ड्रीम्स देखते हैं, इस बात पे विश्वास रखना कि आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके करियर में है। और ये कहीं ना ये पाइल जितना पैसा चाहती है उतना ही इनका रिलेशनशिप सेक्टर की तरफ भी उतना ही ध्यान है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और दूसरी चीज, ये पाइल ये पाइसेस की रीडिंग, पाइसेस जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, ये अपनी सिचुएशन के लिए ना बड़े होपफुल रहेंगे। इन्हें मालूम है, इन्होंने विश्वास कर लिया इस बात को कि मेरी ये सिचुएशन मेरी लाइफ में सुधर के रहेगी और इसे सुधरना ही होगा। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। ये आपका विश्वास ही है जो आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसी आदत है जो आपको छोड़ने की जरूरत है। कोई एडिक्शन हो सकती है जो आपको छोड़ने की जरूरत हो। कोई सपोज जो वो चाय पीने की आदत ही क्यों नहीं है जो आपके लिए हार्म क्रिएट कर रही है। तो हर वो आदत, हर वो एडिक्शन आपका मेजर फोकस रहेगा। आप उन चीजों को छोड़ोगे जो आपको सर्व नहीं करती है। दूसरी चीज, आपकी लव लाइफ में आप हर वो एफर्ट डालोगे अपने रिश्ते को ठीक और बेहतर करने के लिए, जिसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे भी। आपके रिलेशनशिप अच्छी होगी भी। और ये ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको ड्रीम्स आएंगी। आपको ना ड्रीम्स के माध्यम से ही पता चलता रहेगा कि आपको अपनी रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, क्या करना क्या है। शायद अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, बट ऐसा होगा कि आपको ड्रीम्स के माध्यम से ये बात पता चलेगी कि मुझे आगे कैसे लेके जाना है। रीजन बिंग मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये पॉसिबल है आप ना जिसके साथ भी रिश्ते में है, चाहे वो फैमिली मेंबर है या कोई भी इंसान आपके जीवन में है, जो भी आपकी रिलेशनशिप है, उसमें ना आप कन्फ्लिक्ट से भागने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, मैं क्यों ही बोलूं, मुझे नहीं बोलना, मुझे तो प्यार से रहना है। बट एक बात याद रखना,
कन्फ्लिक्ट से ही क्लैरिटी आती है। और कन्फ्लिक्ट का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप उस इंसान के साथ इस तरह से लड़ रहे हो या इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। नो, कन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी आएगी आपके रिश्ते में, आपको उसको आगे कैसे लेके जाना है ये आपको समझ में आएगी। और जो आप हो ना कि मुझे गिव अप नहीं करना इस रिश्ते पे, तो वो जो आपका स्ट्रेंथ है वो आपकी और बढ़ जाएगी। आपके अंदर की जो है ना कि मुझे काम करना है भाई इस रिश्ते पे, मुझे इस रिलेशनशिप को अच्छे लेवल पे मैनिफेस्ट करना है, मुझे चाहिए अपने जीवन में ये रिश्ता, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। अगर आप नई जॉब के लिए सोच रहे हो तो वो आपको मिल सकती है। आपके काम में ग्रोथ, आपके काम में फाइनेंसेस में ग्रोथ वो देखने को मिल सकती है। एक चीज़ जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज को क्रिएट कर सकती है, वो ये है कि आप ना अननोन के ऊपर भरोसा नहीं करोगे। जैसे कि ना आपको ड्रीम आई, आपको गाइडेंस मिली, आपको ये इस तरह से आप अपनी सिचुएशन को डील कर सकते हो। आप उस अननोन पे ना ट्रस्ट करने से डरोगे। तो जस्ट वन टाइम एक बार ट्रस्ट करके करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो एक अननोन पे ट्रस्ट करना ये अगस्त का महीना आपको सिखाएगा कि अगर आपका ईश्वर कह रहा है कि मैंने अगर अब तुझे सारा कुछ नहीं बताया ना, क्योंकि ये आपकी रीडिंग ना बड़ी मिस्टीरियस है। रीडिंग ही अपने आप में मिस्टीरियस है, जो ये कह रही है कि मुझे सारा कुछ बताना ही नहीं है। तो अगर आपको सब कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये बात नहीं है कि वो कुछ खराब होने वाला है, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। आप ये भी तो सोच सकते हो। तो अच्छा ही हो रहा है, जो ओवरऑल एनर्जी है वो अच्छा ही हो रहा है। दूसरी चीज़, आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, जिस पे आप रिसेप्टिव नहीं हो। रिसेप्टिव आप कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे मुझे तो कुछ और ही चाहिए था। सम टाइम ना हमारा जो रास्ता हम सोचते हैं कि हमें ऐसे सीधे चलना है और यहाँ से यहाँ हमें अपॉर्च्युनिटी मिल जाए। बट ईश्वर कहता है पहले मैं तुझे यहाँ लेके चलूँगा, फिर मैं तुझे इधर लेके चलूँगा, फिर मैं इधर, फिर मैं इधर, फिर मैं तुझे यहाँ लेके आऊँगा। तो हर किसी की अपनी जर्नी होती है, आप ये बात समझ जाना। अगर आपके सामने जो भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, उसको एक बार ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट समझ के स्वीकार कर लेना। क्योंकि अगर आप अपने करियर में, अपने स्टडी में, अपने फाइनेंसेस के लिए इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करते हैं, बड़े धैर्य के साथ, कोई इंपल्सिव एक्शन के साथ नहीं, और चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, ये आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस देकर ही जाएगी। विदिन द 9 मंथ ये जो भी चीज़ आपके जीवन में आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप आ रहा है, चाहे वो आपके मनी की, करियर की ग्रोथ आ रही है, वो आपको विदिन 9 मंथ इतना अबंडेंट कर जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे। हाँ, उसका रास्ता अलग होगा। कुछ लोग यहाँ पे टेक्निकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, कुछ लोग यहाँ पे टेक्निकल फील्ड से हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिनको नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। अपने रिबेलियस एटीट्यूड से थोड़ा-सा बाहर आइए। सम टाइम हमारा रिबेलियस एटीट्यूड हमारे लिए ही रुकावट बन जाता है। तो अपने रिबेलियस एटीट्यूड की बजाय ये सोचिए कि मैं चीज़ों को सीख कैसे सकता हूँ? मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं नई चीज़ों को सीख सकूँ? और दूसरी चीज़, जब काम कर रहे हो, जब नई चीज़ें सीख रहे हो, रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट, ये सोचो कि मैंने उस काम को पहले से बेहतर किया या मुझे ये काम बिल्कुल नहीं आता था, एंड आई एम डूइंग इट, स्टिल आई एम डूइंग इट। तो फॉल्ट फाइंडिंग, इस चीज़ से बचना है आपको। और दूसरा, अपने एक रिबेलियस एटीट्यूड से, ये चीज़ आपको सक्सेस नहीं देगी, ना आपके रिश्ते में, ना आपके काम में। तीसरी चीज़, आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी रहेगी। आप अगर रिलेशनशिप चाहें तो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप करियर चाहें तो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो लोग आपके जीवन से चले जाएँगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं। एक कार्ड मैं यहाँ से लेना चाहूँगी, 1-2 जो भी हमें मिलेगा। स्पाइसेस जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए? ओके, लिसन, स्टे कनेक्टेड, हैव फन, वेरी नाइस। ओके, एंसेस्ट्रल विजडम, ये सपने जो है ना आपके, ये सपने में आपके एंसेस्टर्स भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो वहां जो आपको विजडम दी जाएगी, उस विजडम को सुनना। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आपको एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करने की जरूरत है, जहां पे आप जिस भी इंसान के साथ हैं, जिस भी
चीजों के साथ डील कर रहे हैं, आप सबसे पहला कनेक्शन खुद के साथ बनाइएगा। स्टे कनेक्टेड। सबसे पहला कनेक्शन खुद के साथ बनाइएगा, फिर दूसरा कनेक्शन अपने ईश्वर के साथ बनाइएगा। और एक चीज जो मैंने आपको कहा ना, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? बी इन अ फन एनर्जी। आप जितना फन में रहोगे उतना अच्छा और इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपने बच्चे देखे हैं, बच्चों की एनर्जी कितनी लाइट होती है और हमेशा फन में रहते हैं, और उनका मानना होता है कि मेरे को ये चीज मिल जाएगी, मुझे मेरे फादर ये चीज ला देंगे, तो वो जो मानते हैं उन्हें वो मिलता है, ठीक है, और वो अपनी फन एनर्जी में कुछ भी पा लेते हैं। तो आपको भी ना वो अपने बचपन, वो अपनी इनर चाइल्ड वाली एनर्जी होती है ना, जो उसमें जाने की जरूरत है। वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी आपको चीजों को मैनिफेस्ट करने में। दूसरी चीज जो आपके साथ अगस्त के महीने में रहेगी, वो आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे। तो जो आपकी मदद करे उनकी मदद को स्वीकार करना, और अपने ड्रीम्स को ना, जब आप सो के उठो तो अपने ड्रीम्स को लिखना जरूर, और उसमें उन चीजों को समझने की कोशिश करना, उन ड्रीम्स में मुझे क्या बातें सुनाई जा रही थी, क्या बातें बोली जा रही थी। इसलिए अपने लॉजिक माइंड को साइड पे रख के आपके ड्रीम में जो आपके एंसेस्टर्स आपसे के साथ जो कनेक्शन बनाएंगे, जो कनेक्ट करेंगे, उनको लिखना, और लिखोगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए सुनना जरूरी बन जाएगा। वो सुनना कहाँ है? वो सुनना सबसे ज्यादा आपका आपके सपनों के थ्रू जो आपको कहा जाएगा, उस बात को सुनना और स्वीकार करना है कि अननोन चीजें भी अच्छी हो सकती हैं। आपको अननोन मिस्ट्री वाली चीजें भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकती हैं। तो हैप्पीनेस, फन आपकी लाइफ में आ रहा है पाइसेस, आप बस इस बात पे बिलीव करें, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राधे।